बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक और ख़त लिखा है। उस ख़त का मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। उस ख़त में भी काफ़ी मुतनाज़ चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं। किसी को ISI का दलाल, तो किसी को उन्होंने इमरान खान साहब का वो जो धरना था उसको डांस पार्टी करार दिया है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान जो है उसके ऊपर एतराज़ किया करते थे, मौलाना फजलुर रहमान की बात को उन्होंने दोहरा दिया है और वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो मौलाना फजलुर रहमान इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा क्या कुछ कहा है वो आपके सामने आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट जो ख़ुद एतराफ़ कर रही हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के नाम जो ख़त लिखा उसमें वो लिखती हैं कि 25 जून 2021 मेरे वालिद की पहली बरसी थी। उस दिन मुझे आपकी हुकूमत की जानिब से 8 नोटिस मौसूल हुए। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई है या की जा रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है, क्योंकि मुझे इससे मुझे उस दरख्वास्त की कोई नकल नहीं दी गई। ये क्यूरेटिव रिव्यू जो हुकूमत ने दायर किया उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफ ने एतराज़ात लगाए। एतराज़ात के बाद उनको जो है चैम्बर अपील की गई है। चैम्बर अपील अब सुनी जानी है और 2 हफ्ते का हुकूमत ने वक्त मांगा है। 9 जुलाई तक वो वक्त मुकम्मल हो रहा है। 9 जुलाई से पहले हुकूमत की जानिब से तमाम जो पेपर बुक्स हैं वो जमा करवाई जाएंगी। उसके बाद सीनियर एस साहब लिखती हैं कि 1 साल कबल 25 जून 2020 को यानी वो दिन जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, FBR ने जो अब PTI के मिर्ज़ा शहजाद अकबर की खिदमत पर मामूर है, उस FBR ने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसका नोटिस वसूल करने से इनकार किया। मुझे अपने वालिद के इंतकाल का सोग मनाने भी नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे 9 नोटिस दिए गए जिनका मैंने बहुत ही कलील मुद्दत में जवाब दिया और मैंने ज़ाती तौर पर FBR के दफातर में हाज़िरी भी दी। फिर वो कहती हैं और इससे 1 साल कबल 2019 में मेरे शोहर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक ऐसे वक्त में रेफरेंस दायर किया गया जब मेरे वालिद का एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने कहा कि उनका एक कैंसर ज़दा गुर्दा और एक बहुत बड़ी कैंसर की रसोली निकालने के लिए उनका ऑपरेशन किया गया था उनके वालिद का। जबकि वो कहते हैं मेरी बेटी जिसे दिल की रफ्तार तेज़ होने की बीमारी थी वो भी बच्ची को जन्म देने वाली थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझ पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये काम यूँ तरतीब दिए गए थे और इस महारत में उनका वक्त मुतय्यन किया गया था कि मेरे शोहर पर ज़्यादा से ज़्यादा नफसियाती दबाव डाला जा सके और उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सके। बदनीयती पर मबनी इन कामों ने यकीनी बनाया कि मेरे शोहर मुसलसल तीसरे साल गर्मियों की छुट्टियाँ ना ले सकें और ऐसा करने वाले वो सुप्रीम कोर्ट के बल्कि शायद पाकिस्तान के वाहिद जज हैं और मैं भी अभी तक कराची में अपने वालिद की कब्र पर नहीं जा सकी। हमारी मुसीबतें उस वक्त शुरू हुई जब मेरे शोहर ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया। आपकी PTI हुकूमत और इत्तेहादी MQM को यह अच्छा नहीं लगा कि 12 मई 2007 का दिन याद दिलाया जाए जब कराची की गलियों में शहरियों का बेदर्दी से कत्ल किया गया था। आपको अच्छा नहीं लगा कि आपको डी चौक पर अपनी 126 दिन की डांस पार्टी याद दिलाई जाए। ये उन्होंने तहरीक इंसाफ के धरने को डांस पार्टी करार दिया है, जो कि 126 दिन का धरना था। मौलाना फजलुर रहमान भी यही ज़बान इस्तेमाल करते थे। उसके बाद वो कहती हैं कि और आपको ये भी बुरा लगा कि मेरे शोहर को जो प्लाट्स दिए जाने थे उन्होंने उनको लेने से इनकार किया जबकि आप तो प्लाट लेते गए। एक तो झूठा बयान हल्फी जमा करके आपने झूठा बयान हल्फी जमा कराया कि आपकी कोई जायदाद नहीं है वज़ीर आला पंजाब से और एक और उस वक्त के वज़ीर आज़म से, या शायद हमें इस वजह से हदफ बनाया जा रहा है कि हमने बरसरे आम अपने असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाहिर कर दिए हैं, जिससे आपको और आपके साथियों को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आप और आपकी हुकूमत के कई अफराद टैक्स या तो देते ही नहीं या बहुत कम देते हैं और अपने बेतहाशा असासों की वजाहत पेश नहीं कर सकते। वो कहती हैं कि 27 मई 2021 को मैंने आपको और आपके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब को लिखा कि हुकूमत की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा था और मैंने ये सीखा था कि मेरी जानिब से कुछ भी जमा कराने से कबल मुझसे ये मतलूब होता था कि नकूल समेत इसका नोटिस दूसरे अफ्रीकैन को दूँ। ताहम जो कुछ दायर किया गया है मैंने ना ही उसका कोई नोटिस और ना ही कोई नकल वसूल किया है। बराए करम जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया मुझे उसकी नकल फराहम कर दें। इस मौका पर आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बराए करम मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से बाज आ जाएँ, जैसे माजी में की गई और जैसे आपने एक बार फिर किया है। जिन नकूल का मैंने मुतालबा किया था वो ताहाल मुझे नहीं दी गई, ना ही मुझे जवाब देने की ज़हमत गवारा की गई। बराए मेहरबानी मुझे ये भी बता दें कि मुझे 8 नोटिस देने का मकसद क्या है, जबकि वो चीज़ जो दायर की गई या की जाएगी मुझसे छुपाई गई है। जब मेरे खिलाफ एक हुक्म जारी किया गया मुझे नोटिस दिए बगैर और मुझे सुने बगैर, वो वही अपनी बात कर रही हैं कि मुझे सुना नहीं गया था जब
26 उस वाला फैसला आया था, 19 जून वाला, उसकी बात कर रही हैं, जिसमें इनका मामला FPR को भेज दिया गया था। तो वो कहती हैं कि क्योंकि मुझे सुना नहीं गया था तो मैंने उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और 30 दिनों की मुकर्रर मुद्दत के अंदर और किसी वकील के बगैर खुद नज़रसानी दरख्वास्त नंबर 298/2020 दायर की। ताहम मुझे प्रेस से मालूम हुआ है कि रजिस्ट्रार ने, जो कि डेपुटेशन पर आया हुआ एक हुकूमती मुलाजिम है, आपके लिए 30 दिन की मुकर्रर मुद्दत में तोसी कर दी है। मुद्दत में यह तोसी काबिल फ़हम है क्योंकि फ़रोग़ नसीम साहब नहायत मसरूफ़ रहते हैं, जुज़ वक्ती वकील, जुज़ वक्ती वज़ीर कानून और हर वक्त अपने लीडर की खुशामद करते हुए, जैसा कि उसे नेल्सन मंडेला से तशबीह देना, मौसूफ़ अपने आइनी मनसब और कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि अपने और बताते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वो अपना कह रही हैं, और बताते हैं कि मैं यानी सरीना ऐसा बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि अपने शौहर की मौत पर मुझे सत्ती नहीं होना पड़ेगा और उनकी चिता के साथ जलाए जाने से बचकर उनकी पेंशन भी ले सकूँगी। वज़ीर कानून मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ बगैर दस्तखत किए प्रेस रिलीज जारी करते हैं। आपने अमलन आइन की दफ़ा 19 को जड़ से उखाड़ फेंका है और आपने मीडिया के लिए सांस तक लेना दुश्वार कर दिया है। मेरे खिलाफ बयानी को कंट्रोल किया जाता है और मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश की जाती है कि वो भी आपकी तर्जमान बन जाए, मीडिया यानी इस ज़बान दराज खातून की तरह जिसमें सियासी वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसे आपने तौहीन अदालत के इर्तिकाब पर एजाज़ से नवाजा। वो उसकी बात कर रही हैं फिरदौस कमान साहिबा की, कि मेरे खिलाफ बयानी को कंट्रोल किया जाता है और मीडिया को दबाव में लाकर कोशिश की जाती है कि वो भी आपकी तर्जमान बन जाए, मीडिया उस ज़बान दराज खातून की तरह जिसमें सियासी वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसे आपने तौहीन अदालत के इर्तिकाब पर एजाज़ से नवाजा और जो बहुत महारत के साथ अब अपनी मुक्केबाजी की सलाहियतों का इजहार करती है। वो कहती हैं कि मुआवजे पर काम करने वाली फसादी, और आगे क्योंकि ये वो टैग लगा हुआ है तो आगे ये टेक्स्ट नहीं पता कि पता नहीं कौन कौन है, वो मुझे बुरा भला कहते हैं। अनवर मंसूर खान जैसे लोग जिनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो अदालत के सामने मेरे सामना करें, आगे फिर लाइन कटी हुई है, और वो पता नहीं किस तरह के लोगों को इंटरव्यू दें और वो उस हुक्म की तामील में मेरी पीठ पीछे ये कर गुजरते हैं। हमारा केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की, आपने मुखालफत की क्योंकि सच्चाई के सामने इन झूठी कहानियों की हकीकत वाज़ेह हो जाती जो मेरे शोर और मेरे मुतालिक घड़ी गई। और सदर साहब अब भी आपकी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, ऐवान सदर में इंटरव्यू देते हैं जिनमें उन्होंने ज़ेर समात मुकदमात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और ये भूल गए कि ये आइन उनसे मुकम्मल गैर जानिबदारी और गैर वाबस्तगी का तकाजा करता है। जब सारे हरबे नाकाम हो जाएं तो फिर मौत की धमकी का वही पुराना बुज़दिलाना तरीका रह जाता है। मैं पुलिस के पास मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज कराने गई, जिसने एक वीडियो में तफसील से बताया था कि मेरे शोर को कैसे कत्ल किया जाएगा, लेकिन आपके वज़ीर ने मुदाखलत करके FIR का इंदराज रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो 6 दिन बाद FIA ने, ना कि पुलिस ने, FIA ने FIR दर्ज की। यूँ एक दहशतगर्द का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। FIA के सीनियर DG को, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी से इनकार किया था, तब्दील करके उनकी जगह एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसे आपने खुद चुना। PTI के करता धरता मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने, जो नैब में 8,135 रुपये की तनख्वाह पर मुलाजमत करता था, फिर रातों रात दौलत भी हासिल कर ली और मनसब भी गैर कानूनी तौर पर सासाजात रिकवरी यूनिट कायम किया और इस बात को छुपा रहा है कि 20% इनामी रकम कहाँ जाती है। शहजाद अकबर ने और FIA के DG ने, जिन्हें आपने खुद चुना था, मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के 19 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, उनके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड, हुकूमती आला अहदेदारों से उनके राब्तों और उनके ज़राए आमदन ज़ाहिर करने से रोक दिया और यह हकीकत भी छुपा दी कि अपने असली शनाख्ती कार्ड में उसने खुद को गैर मुस्लिम ज़ाहिर किया है, लेकिन अपनी वीडियो में वो खुद को एक मुसलमान आलिम के तौर पर पेश करता है। क्या पाकिस्तान इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में है कि दहशतगर्दों को बचाया जाता है और मिर्ज़ा शहजाद अकबर 190 मिलियन पाउंड के और इस तर्ज के समझौते करता है? मेरा ख्याल था कि पस्ती की आखिरी सतह तक बात पहुंच गई है, लेकिन मुझे गलत साबित किया गया। मेरे शौहर से नफरत का नतीजा तारीख को मसख करने की सूरत में निकला है और उनके वालिद मरहूम को भी नहीं छोड़ा गया। मेरे शौहर के वालिद काजी मोहम्मद ईसा कायद-ए-आज़म के करीबी तरीन साथियों और तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सरकर्दा रहनुमाओं में से थे, लेकिन अब मुआवजे पर काम करने वाले फसादी लोग और यूट्यूबर्स उन पर गद्दारी का लेबल चिस्पा करते हैं। काजी मोहम्मद ईसा को सिर्फ वही लोग गद्दार कह सकते हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। सिर्फ अभी तक असदुल्ला खान साहब ने ज़बरदस्त वीडियो की थी, असदुल्ला खान साहब के अलावा तो किसी ने इनके वालिद पे वीडियो नहीं किया, काजी फायसा के वालिद पे।
फिर वो कहती हैं कि मिर्ज़ा अब्दुल वहीद डोगर को जो बज़ोम खुद ISI का दलाल है, आपके मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने झूठ फैलाने के लिए कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहबान ने खुली अदालत में मेरी मालियाती सलाहियत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मान लिया कि मैं ना कि मेरे शोर लंदन जायदादें मेरे शोर ने नहीं बल्कि मैंने लंदन जायदादें खरीदी, और ये कि मैंने कानूनी तरीके से अपने ज़ाती फॉरेन करेंसी अकाउंट से रकम बाहर भिजवाई, ऐसे अकाउंट से जो आपके बरक्स एक हकीकी और मौजूदा बैंक में है। यानी वो इमरान खान साहब को कह रही हैं कि आप जिस अकाउंट में अकाउंट था बैंक में वो तो बंद हो गया, लेकिन मेरा बैंक तो मौजूद है। फिर वो कहती हैं कि जनाब इमरान खान, अगर आप भी लंदन जायदादों के बारे में या उनके ख़रीदने के मुतालिक मुतमईन नहीं हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि टेलीविज़न पर बराह रास्त नशियात में आएँ और मेरा सामना करें। मैं दुनिया को अपनी आमदनी, बचत, मनी ट्रेल और अपनी जानिब से अदा किए गए टैक्सेस दिखाऊंगी, और आपसे भी ये तवक्को रखती हूँ कि आप भी ऐसा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके जवाब का शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। मिसेस सरीना ईसा, हाउस नंबर 7, जजेस इनक्लेव, बिलमुकाबिल पंजाब हाउस, F5 इस्लामाबाद। ये सरीना ईसा साहिबा का ख़त है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नाम। आप देख लें कितनी शख्सियात पर कितनी बार कितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये वो तफसीलात हैं, देखते हैं मामला कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन जुलाई का महीना बहुत अहम है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब के केस के मुस्तकबिल का फ़ैसला इसी जुलाई के महीने में हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।